Good morning, children. Today we are going to study power of accommodation of human eye. Power of accommodation. ठीक है. It is one of the remarkable properties of the eye is the ability of the eye to observe distinctly the objects situated at widely different distances from the eye. मीन्स हमारी आँख की वो सबसे इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल प्रॉपर्टी है जिससे कि हम दूर पे कहीं ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है और हम एक वाइडली डिफरेंट डिस्टेंस से अपनी आँख से उसको देख सकते हैं. इसी प्रॉपर्टी को हम एक्यूमुलेशन और पावर ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं. ठीक है. नाउ द एक्यूमुलेशन ऑफ द आई इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सीलियरी मसल्स. ठीक है. जो हमारी आँख का एक्यूमुलेशन पावर है वो किसकी वजह से रहता है? एक्शन ऑफ द सीलियरी मसल्स होल्डिंग द आई लेंस, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था. फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें एक दूर पे कहीं पे बहुत इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको देखना है तो क्या होंगे? जो सीलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स मोड में रहेंगे, यानी कि रिलैक्स्ड रहेंगे. तब क्या होगा? जो हमारा आई लेंस रहेगा वो थिन हो जाएगा एंड इट हैज़ मैक्सिमम फोकल लेंथ. और जो फोकल लेंथ है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैक्सिमम होगी. एंड मिनिमम कन्वर्जिंग पावर जो होगा, कन्वर्ज करने की जो पावर होगी वो कम होगी. एंड द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑफ द रेटिना. तब क्या होगा? रेटिना पे इमेज बनेगी. थस फॉर ऑब्जर्व, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको दूर से इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसको देखना है तो क्या होता है? जो हमारा आई लेंस है वो रिलैक्स स्टेट में रहता है. और ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं? हमारी आँख कैसी रहती है? इट इज़ सेड टू बी अनएक्यूमुलेटेड. ठीक है. इट इज़ सेड टू बी अनएक्यूमुलेटेड होती है. ठीक है ना. सेकेंड कंडीशन हम देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में, बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे कि यही पेन है, अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे अगर मैं इसको रखूँ, या जैसे मैं अभी एडजस्ट कर रही हूँ एक प्रॉपर डिस्टेंस में बुक को रखूँ या पेन को रखूँ, देन ओनली यू आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. अदरवाइज अगर जिसको मैं ये बहुत पास में कर दूँ या आप अपनी बुक को बहुत पास में लेके आते हैं तो यू सी वर्ड्स ब्लर हो जाते हैं ना, ओवरलैप कर जाते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू सी. तो डैट मीन्स देर इज़ अ सर्टेन पोजिशन और देर इज़ अ सर्टेन डिस्टेंस एट विच वी कैन एबल टू सी द सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज नोन एज द व्हाट. ओके. सो मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सर्टेन हमको एक डिस्टेंस चाहिए नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. फॉर ऑब्जर्विंग नियर बाय ऑब्जेक्ट से एट अबाउट 25 सेंटीमीटर द सीलियरी मसल्स जो होते हैं ऐसे मोड में क्या रहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे. फिर क्या होगा? जो थिकनेस है हमारे आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाएगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस है वो क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा. एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस एंड इट्स कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है. फोकल लेंथ क्या होगी? वो कम हो जाएगी. कन्वर्जिंग जो पावर है वो बढ़ जाएगी. एंड द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. फिर क्या होगा? रेटिना पे जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसकी इमेज बनेगी. थस फॉर ऑब्जर्विंग, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या होगा? जो आई लेंस है, आई है जो हमारी वो टेंशन यानी टेंस वाली स्टेट में रहेगी, खिंचाव वाली स्टेट में रहेगी. एंड इट इज़ सेड टू बी एक्यूमुलेटेड. ठीक है. अब इससे रिलेटेड दो चीज़ें होती हैं. द मोस्ट, यानी कि ऐसी वो सबसे दूरी पे मतलब द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट. वो सबसे दूरी वाली जगह या ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सबसे दूरस्थ पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फार पॉइंट, जहाँ पे हम उस चीज़ को देख सकते हैं. और किसी नॉर्मल आई के लिए क्या रहता है? द फार पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी. ठीक है. द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई. फॉर ए नॉर्मल आई फार पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी पे होता है. ठीक है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज, अगर वही जो मैं पहले आपको बता रही थी कि इसको क्या कहते हैं पर मैंने बताया नहीं था. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज टू द आई द लेंस कैन नॉट कर्व इनफ टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना. देयरफॉर द इमेज इज ब्लड. इसीलिए क्या होता है? इमेज ब्लड हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा पास में रहेगा तो वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. वो इमेज ब्लड हो जाएगी. द पॉइंट एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच an object can be seen clearly by the eye is called near point.
ठीक है, वो सबसे नियरेस्ट वाला पॉइंट जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पे है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल डी फॉर ए नॉर्मल आई। वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज डी, दैट इज़ दी 25 सेंटीमीटर। सो हमारे लिए एक नॉर्मल जो एक रेंज होती है, एक नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। उससे अगर बहुत पहले है तो वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, और वो जो भी हम देख रहे हैं, या बुक आप अगर बहुत पास में रख के पढ़ते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। ठीक है, नाउ रेंज ऑफ विजन क्या होता है, वही द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ विजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स भी आपके पास है बच्चों, ये प्रदीप की बुक है, मैंने ऑनलाइन बुलाई है, आपको मिल जाती है, आप भी लीजिए, अच्छी बुक है, आप पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं बेटा, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, होप यू वुड हैव एंजॉयड, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।